भैया अब तो जिंदगी ऐसे ही कटेगी रो धो के। लो अम्मा, गर्मा गर्म चाय पियो। अरे माँ सदके जाए मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सलामत रखे, खुश रहे तू सारी जिंदगी। ये तुझे कितना ख्याल है अपनी माँ का, जब से आई है यूं भंभीरी की तरह घूम रही है घर में, सारे काम भाग भाग के कर रही है। तेरी किस्मत भी अभी आराम नहीं है, वहाँ पे भी काम करती रहती है और यहाँ पे भी आके काम करती रहती है। और एक हमारी बहू है, उनको देख लो, उनको कुछ नहीं बनाना आता भाई, उनको सिर्फ और सिर्फ करके ना मुंह बनाना आता है बिल्कुल बजा के, वो बनवा लो उनसे। अपनी तो किस्मत ही खराब है अम्मा, ना तुम्हें बहू अच्छी मिली ना दामाद अच्छा मिला। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आर्यन इतना बदल कैसे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ ये सब। अरे बेटा आर्यन की बात तो समझ में आती है, देखना वो तो सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रहा है बिगुल बजा के, मगर इस सारिम को देख तो जरा, ऐसे ना कोई माँ की परेशानी है ना बहन की फिक्र है, सिर्फ और सिर्फ बीवी की जी हजूरी करता रहता है बिगुल बजा के। और तो और अपने भाई की शादी पे जाने का प्लान बना रही है ये। क्या फवाद की शादी में जा रही है ये? अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे सारे रिश्ते खराब करके ये अपने मजे कैसे ले सकती है? हमें तो ना भाई पूछता है ना शौहर पूछता है। देखती हूँ मैं ये कैसे जाती है उसकी शादी में। बस चुप ही कर जा बेटा, क्या बताऊं, उसके सारे रिश्ते उस तरह ही कायम है। उधर माँ बाप के यहाँ भी उसके ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, और इधर ससुराल में भी देखो राज कर रही है और हम सड़ रहे हैं। अरे जब अपना बेटा ही ना ठीक हो तो उसको क्या बोलूं? ये सारिम जो है हर वक्त उसकी जी हजूरी करता रहता है बिगुल बजा के, हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते अम्मा, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत पर्पज निकालनी है ना इसने, काट ना दिए तो फिर मेरा नाम भी महरीन नहीं है। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे जाती है अपने भाई की शादी में। यहाँ हम मियाँ की शादी में जाएं और ये बेचारी भाई की शादी में जाए, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। हाय बस जीती रहा मेरी बच्ची, तो बड़ा मान है मुझे तुझ पे। मेरा दिल कहता था जैसे ही मेरी बच्ची आएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तू आई है तो मुझे सुकून मिला। अब मुझे उम्मीद है कि तू कुछ ना कुछ जरूर कर लेगी बिगुल बजा के। हाँ तुम परेशान मत हो, बस ये चाय पियो, इसके बारे में भी सोच ले। अच्छी चाय आज नसीब हुई, कुछ 6 महीनों के बाद। चाय तक नहीं देती मुझे बना के। ये मैं क्या सुन रहा हूं हाँ? कि तुमने मॉम से जायदाद में से अपना भी हिस्सा मांगा? लेकिन वो बात अब खत्म हो चुकी है और मैंने मॉम को बता दिया था कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। क्या बता चुकी हो हाँ? नहीं मुझे भी बताओ क्या बता चुकी हो? जब तुम जानती हो कि इस घर में तुम्हारी कोई बात मानी नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली तुम अपनी सफाई तो पेश करोगी ना। तुम्हारे अंदर दौलत की इतनी हिर्स मौजूद है कि तुमने डायरेक्ट मॉम से इजहार कर दिया। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। अच्छा, हमारे लिए वही बात दुरुस्त है जो हमारे फेवर में की जाए, लेकिन तुम कान खोल कर सुन लो फरिया, तुम चाहे जो भी एक्सक्यूजेस दो, जो भी जस्टिफिकेशंस दो इस घर में, तुम्हें मेरी जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ये नाइंसाफी मेरे साथ ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि मोनी इस खानदान की है। तुम कुछ भी कह लो, हाँ वो इस खानदान की भी है और मेरी वफादार भी। कभी तुमने अपने बारे में सोचा है कि शादी के बाद मुझे तुम्हारी तरफ से क्या मिला सिवाय परेशानी के? जब ऐसी बात है फिर मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनाऊं फरिया? कभी तुमने मेरा अपना बनकर सिर्फ मेरे लिए कुछ किया है? तुमने सिर्फ मुझे नजरअंदाज किया है। तो फिर अब यही तुम्हारी सजा है कि मैं तुम्हारा होकर भी तुम्हारा ना रहूं। तुम्हें मेरा नाम तो मिल गया फरिया, मगर साथ में हाँ तुम इस आलीशान घर में तो रह सको, लेकिन हकीकत में तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं। सजा तुम्हें मिलेगी फरिया, जरूर मिलेगी।
इतनी लेट आती हो तुम ऑफिस से? उफ, रास्ते में इतना ट्रैफिक होता है, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। हाँ हाँ, अपने बालों का ख्याल कर लो, अपने फेस का ख्याल कर लो। एक काम क्यों नहीं करती कि फेशियल ले लो जाकर। खुशियां जो आ गई हैं तुम्हारी जिंदगी में, और अच्छी लगोगी। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं तुम्हें खुलकर समझाती हूँ। देखो, तुम्हारी वजह से हमारे सारे रिश्ते दूर हो गए जो तुमने खुद किए हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कैसे आ सकती हैं? मतलब ये कि तुम अपने भाई की शादी में नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? मैं फवाद की शादी पे क्यों नहीं जा सकती? और वैसे भी इससे आप लोगों को क्या मतलब है? मतलब ये कि तुमने हमारे हमसे सारे रिश्ते छीन लिए और तुम अपनी जिंदगी में खुश कैसे रह सकती हो? नहीं आयजा, भाई हमारा नहीं रहा, शौहर नहीं रहा, और तुम अपनी जिंदगी में सारे मजे ले लो। हाँ, अगर दिलों में सच्ची मोहब्बत हो तो कभी कोई रिश्ता कमजोर नहीं पड़ता और ना ही उसे कोई छुड़ा सकता है। रिश्तों को दूर करने में इंसान का खुद अपना हाथ होता है, किसी दूसरे का नहीं। हेलो फवाद। हे मॉम। फवाद, जरा फाखरा को बोलो मुझे एक कप चाय बना दे, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो सारे काम आप क्यों खुद कर रही हैं? कोई जिम्मेदारी मुझे भी देते, मैं भी पूरी कर लेता हूँ। और बाकी जो कार्ड बचे वो मैं बांट दूंगा। वैसे भी फरिया भाभी के घर तो आप जाएंगी नहीं, वहां तो कार्ड मुझे ही देना पड़ेगा। उनको कौन बुलाएगा? इसी वजह से मैं तुम्हें कोई काम नहीं कह रही, क्योंकि तुम हर काम में गड़बड़ कर दोगे। क्या मतलब मम्मा? उन लोगों को मैं बुला रहा हूँ और वो लोग मेरी शादी में जरूर आएंगे। हाँ, बुला लो उन्हें, ताकि वो भी अपना हक जताएं। तुम्हें पता है फरीहा ने मुझसे क्या डिमांड की है? फरिया भाभी ने आपसे डिमांड की है? ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने आपसे? उसने जायदाद में अपना हक मांगा है, मोनी की तरह जायदाद में हिस्सा मांग रही है। तो मैंने उसको सुनाई ना तो सीधी हो गई, कहने लगी ठीक है मम्मा, जैसे आप बोले। ये तो आपने गलत किया मम्मा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या करूं? अपनी जायदाद उसके नाम कर दूं? देखने में कितनी मासूम लगती है, लेकिन अंदर से कितनी लालची है ये फरीहा। उनसे मैंने कहा था कि अपना हक मांगे, उनके दिल में कोई लालच नहीं है। क्या कहा? ये फतूर तुमने उसके दिमाग में डाला है? मुझे समझ में नहीं आता, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? अपने और सारा पे फोकस रखो, बाकी मामला मैं देख लूंगी। क्यों मम्मा? दौलत के पीछे इंसान अपनी इंसानियत भूल जाए? आप उनके साथ ऐसी खुली नाइंसाफी कैसे कर सकती हैं? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो अपने मुतालबे से पीछे कैसे हट गई। तुम्हारा तो ना दिमाग खराब हो गया है फवाद। अगर यही सोच तुम्हारी रही ना तो कैसे जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी? और मुझे ये बताओ कि तुम मक्कार औरतों की तरह ये घर में सियासत कब से करने लगे? मैंने तुम्हें कह दिया है ना कि मैं फरीहा के नाम जायदाद नहीं करूंगी, तो मतलब नहीं करूंगी, समझ गए तुम? आते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरीन, ए तुझे क्या हो गया? तू बड़ा मुंह बना के बैठी हुई है, खैर तो है ना बिगुल बजा के? अम्मा, तुमने ठीक कहा था, इसके अंदाज बदल गए हैं। बहुत परपुर्जे निकाल ली है इसने अपने। तुझे माँ की बात पे यकीन नहीं आ रहा था लड़की?
ए बहुत अंदाज निराले हैं इसके। कम बखत मारी आ गई, अब आती देखना। लेट गई होगी, अब देखना कैसे पलंग तोड़ती रहेगी बिगल बजा के। ना तुझसे क्या कह दिया इस मनहूस मारी ने? कहना क्या है अम्मा, मैं तो उसके अंदाज देख के हैरान रह गई हूँ। मतलब इतना नखरा। तो और क्या। वैसे एक बात बता रही हूँ मैरीन, शौहर की जो मोहब्बत होती है ना, वो औरत के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। बस अपना बच्चा ही जब उसके साथ ठीक है तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे बिगुल बजा के। इस बात को मुझसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता अम्मा। जब से आर्यान ने मेरे साथ अपना रवैया बदला है, मेरी तो जिंदगी बदल के रह गई है। वरना शबाना खाला के अंदर इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मेरे सामने खड़ी हो सके। हाँ बेटा, समझ सकती हूँ हर बात, लेकिन अब इसका बता, इस चिमटी का करना क्या है बिगुल बजा के? मुझे एक बार बता दे कि क्या करूँ इसका। मैं तेरे इंतजार में बैठी थी। अम्मा फिलहाल मैं आर्यान और रुखसार के मामले से निमट हूँ, इसको हम बाद में मिलकर देख लेंगे। चल बेटा, ये भी सही कह रही है। हाँ भाई, हमारी अपनी बच्ची दुखी है अपने घर में, हम इसका क्या करें? हरी मिर्च ना हो तो बस ठीक है। मेरा बच्चा तो अपने मसले मसाइल जल्दी से ठीक कर ले बिगुल बजा के। इसके लिए तो वैसे भी मैं अकेली काफी हूँ। तू मुझे क्या समझती है? अम्मा मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है, तुम्हारे यहाँ होते हुए ये इतनी चालाक कैसे हो गई? ये तुमने अच्छी कही भाई। शादी के बाद वो यहाँ पे आई है, उससे पहले कितना आजाद था माहौल इन लोगों के घर का। मुझे क्या पता, घूमती फिरती रहती थी हर वक्त। लक्षण क्या अच्छे होंगे इनके बिगुल बजा के। मेरे यहाँ तो अब आ रही है ना, अब आते ही नौकरी का बहाना बना दिया कि घर का काम नहीं करूंगी तो नौकरी का बोलेंगी। सारा कसूर उस सारिन का है बिगुल बजा के। चल छोड़ ना इन बातों को। अपने घर से भी मेरी बच्ची दुखी आए और यहाँ पे भी। चल उठ, किचन में से चल के कुछ खाते हैं। सुन, गाजर का हलवा रखा हुआ छुपा के मैंने, माँ बेटी खाते हैं। फरिया भाभी, मैं तो आपको इतना बहादुर समझता था, ये आपने क्या किया? फवाद, मैं ऐसा ना करती तो क्या करती? क्या मैं अपने नाम के साथ लालच और बदनीयती का लेबल लगवा लेती? फरिया भाभी, बात लालच और बदनीयती की नहीं है, ये आपका जायज हक है। और जो चीज मोनी को मिल सकती है आप भी उसका मुतालबा कर सकती हैं, क्योंकि आप हमाद भाई की पहली बीवी हैं। आपका भी हमाद भाई पे उतना ही हक है जितना कि मोनी का। मैं हम्माद की पहली बीवी जरूर हूँ, मगर मेरा उन पर कोई हक नहीं। हम्माद की जिंदगी मेरे लिए बैंक में उस कैशियर की तरह है जो सारा दिन नोट गिन तो सकता है मगर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह मैं उनकी जिंदगी में शामिल तो जरूर हूँ मगर मेरा कोई मकाम नहीं। लेकिन फिर भी फरिया भाभी। फवाद, प्लीज रहने दो। जो चीज मेरे नसीब में नहीं, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। जब हम्माद ही मेरे नहीं है तो फिर मैं दौलत लेके क्या करूं? वैसे भी औरत की असली दौलत तो शौहर की मोहब्बत ही होती है ना। ओहो, तो अब आप भी सोचो में गुम रहने लगी हैं माय डियर फ्रेंड। नहीं सारा, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो मुझे परेशान कर रही हो, लेकिन छोटे मोटे मसले हैं। तुम्हें पता है, मैंने आज तक जिंदगी में जो भी चाहा है ना कुछ करके हासिल जरूर कर लिया है। और फिर वैसे भी जिसकी तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी दोस्त हो, उसको भला किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है। पर तुम ठीक कह रही हो, बल्कि मैं भी यही कहूंगी कि तुमने जो फरीहा के बारे में सोचा था ना, वो बिल्कुल सही सोचा था। यार, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब वो तुम्हारे लेवल तक क्यों पहुंचना चाह रही है? एक बात याद रखना सारा, कि वो फरिया कभी भी मेरे लेवल पे ना थी और ना ही आ सकेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यू नो, बल्कि मैंने भी ये बात फील की है और मैं तुम्हें यही रेकमेंड करूंगी कि तुम उस फरिया को हम्माद से दूर रखो, वरना वो बहुत ज्यादा सर चढ़ रही है। यू नो, आज जायदाद में हिस्सा मांग रही है, कल को आके हम्माद में भी अपना हिस्सा मांगने लगेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी ये सोच सोच के काफी परेशान होती रहती हूँ, लेकिन इस बार ना
उसका कोई हमेशा के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा। I have to do something. एग्जैक्टली, वरना वो हाथ से निकल जाएगी। अरे मामू, आपकी भी ना ये सुबह सुबह अखबार पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है। खैर काफी लोग तो अब इस आदत को छोड़ ही चुके हैं। भाई तुम जैसे लोग तो शाम को टीवी के आगे बैठकर टॉक शो और खबरों से लुत्फानंदोज हो जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग तो सुबह की ताजा खबरें पढ़ना ही पसंद करते हैं। तभी मामू आप इतना बाखबर रहते हैं। और तुम्हें भी बाखबर रखना चाहते हैं। शाम को होशियार रहना और जल्दी घर आ जाना। क्यों, खैरियत, कोई खास खबर है क्या? खास भी है और अहम भी। अरे मामू अब बता भी देना, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? बात यह है कि शाम को 7 बजे आर्यन और उसकी अम्मी रुखसार का रिश्ता मांगने आ रहे हैं। और देखो, इस दफा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपनी बहन की खुशी को सामने रखते हुए ये रिश्ता मंजूर कर लेना। मैं भी वक्त पर आने की कोशिश करूंगा। लेकिन मामू, लेकिन कुछ नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो इसमें रुखसार की खुशी भी शामिल है। अच्छा, अब रुखसार अपनी नादानी में जो गलती कर चुकी हैं, तो इस बारे में अब सोचना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़ा भाई बन के अपना फर्ज भी निभाना पड़ेगा। ओके मामू, जैसी आप लोगों की मर्जी। खैर अभी तो मैं चलता हूँ, शाम में जल्दी आऊंगा, फिर देखते हैं। अल्लाह हाफिज। 11 बज गए हैं, अब तो महरीन उठ गई होगी। उसे आज शाम की कहानी सुनाकर अभी से खबरदार कर देती हूँ। तुम्हें पता है आज शाम को क्या खिचड़ी पकने वाली है? तुम्हारी सास और शौहर आज रुखसार के रिश्ते के लिए आने वाले हैं। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें बता तो दिया, लेकिन अमली तौर पर तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ना हो तुम अपने शौहर से डरकर बैठ जाओ। आप फिक्र मत करें, अपना घर बचाने के लिए मुझसे जो कुछ भी हुआ मैं जरूर करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे इन्फॉर्म किया है। ठीक है, मेरा काम तुम्हें बताना था। अब मैं भी देखती हूँ तुम इस शादी को कैसे रोकती हो, क्योंकि अब मुझे फखर भी इस रिश्ते पर राजी नजर आता है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करती हो। ओके। अजीब पागल औरत है, मुझ पर एहसान भी कर रही है और नाराज भी हो रही है, लेकिन मुझे मेरे घर को बचाना है। क्या करूं, कैसे करूं?